नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। निफ्टी बैंक निफ्टी का कल का हम लोग एनालिसिस करेंगे। कल है डेट आपकी 5 जुलाई और दिन रहेगा ट्यूसडे यानी के मंगलवार। हो कल हमारा दिन मंगल ही हो। आज का तो बहुत जबरदस्त मंगल रहा भैया। फ्राइडे को एनालिसिस था, व्यू था कि भैया एक तरफा तेजी होनी चाहिए मार्केट में। मार्केट खुला गैप डाउन, बट उसके बाद मार्केट में तेजी हुई। टेलीग्राम पे भी अपडेट किया, कुछ एफएमसीजी के स्टॉक अच्छे लग रहे थे वो अपडेट किए, और जो जो चीजें जैसे जैसे ठीक ठाक लग रही थी, ईच एंड एवरी ट्रेड सब कुछ प्रॉफिट में ही था। बैंक निफ्टी को सीधा 2 बार वीडियो बना के बोला कि इसको शॉर्ट नहीं, इसको बाय ही करना है, और बैंक निफ्टी ने जबरदस्त पैसा भी बना के दिया। और बैंक निफ्टी से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। तो यह है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट, और ये दिख रही होगी आपको कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल। और अच्छे से आपको फ्राइडे वाले दिन मैंने समझाया कि यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे ओपनिंग नीचे हो रही है, क्लोजिंग ऊपर ही हो रही है। इट मींस क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। फ्राइडे वाली वीडियो जिसने मिस की वो देखिए, अदरवाइज मुझे लगता है कि सबने देखी है, अच्छे खासे व्यूज हैं उस पे। और ये 20 में एक बार इसने रेजिस्टेंस दे दिया, बट इसने आज फिर से जब 10 के ऊपर क्लोज किया है, तो एज पर क्या कहते हैं नियम, टेक्निकल का नियम, इसकी नेक्स्ट क्लोजिंग 20 के ऊपर आनी चाहिए, इस रेड लाइन की, ग्रीन लाइन के ऊपर आनी चाहिए। आज बैंक निफ्टी ने किया भी वही। ठीक है, तो ईएमए भी हमको यही बताता है। दूसरा, ये जो रेजिस्टेंस था, ये देख रहे हैं आप, ये रेजिस्टेंस था बहुत जबरदस्त। इसके ऊपर एक बार ओपनिंग हुई है, बट वो गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद नीचे आ गया फिर। ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं हुई इसको। आज इसने इसको स्क्रीन पे क्लोज करके ओपनिंग से ब्रेकआउट किया, तो इट इज योर ब्रेकआउट। सिंपल चार्ट पे पैटर्न पे ये है। और ये मैंने अभी अभी एक डिसेंडिंग ट्राइंगल असेंड जो भी है, इसको अभी अभी अपने चैनल पे भी पोस्ट किया था, और क्लियर बताया था कि ये क्या होता है। ये एक बुलिश पैटर्न होता है जिसका आज ब्रेकआउट है। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए आपको, अब क्या करना चाहिए एज पर टेक्निकल, ये हमारा टारगेट हो जाना चाहिए अभी, ये जो ब्लू कलर की लाइन है। अब 20 के ऊपर एक बार क्लोजिंग आ गई, तो यहां पे एक बार आना चाहिए निफ्टी को। ये निकल के आ रहा है कितना, 3440, 34,400, जो मेरा पहले से टारगेट भी है। दूसरा, अब ये टेरिटरी में घुस गया है किसका, ये मैं थोड़ा सा इसको ब्लैक कलर में कर लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, स्किप करोगे तो छूटेगा कुछ, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। अब ये गैप जो बना हुआ है, इस टेरिटरी में इसकी एंट्री हो गई। इतना जो हिस्सा है इसका, वो इसने गैप फिल कर दिया। अब भैया 80 to 90% जो टेक्निकल का नियम, 100% कुछ नहीं है मार्केट में। और आप ट्रेडिंग भी प्रोबेबिलिटी पे ही करते हो कि किस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट आ गया, इसने जो गैप बना हुआ है इतना गैप भर भी दिया। अब इसको कम से कम यहाँ पे एटलीस्ट 34,350 जो पूरा गैप फिल हो जाएगा, और 50 EMA 3440 तक जाना चाहिए। और टेक्निकल का नियम एक और क्या कहता है, ये जो ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया है, ये होता है कि भैया जितना ये यहाँ पे विड्थ लेके बैठा है, जितना ये यहाँ पे विड्थ लेके बैठा हुआ है, उतना ही इसको यहाँ तक ऊपर तक जाना चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम इसको भी जांच लेते हैं कि कितना है ये। 33,800, और नीचे की तरफ का जो लो है वो है 32,200। तो ये तो भैया कम से कम 1500-1600 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है इसके ऊपर से। यहां से टारगेट निकल के आता है एटलीस्ट 35,300 के आसपास, इस पैटर्न के हिसाब से जो यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो इस पैटर्न का जो टारगेट निकल के आता है, जितनी इसकी ये चौड़ाई होती है बेस की, इतना ये ऊपर टारगेट देता है। अब आ जाइए कि हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो भैया अब एसएल हो जाता है हमारा 34,800 क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, और दूसरा, ऑन स्क्रीन अगर निफ्टी 33,000, ये सॉरी 33,800, 33,690 को ब्रेक कर देता है ऑन स्क्रीन इंट्राडे बेसिस पे, तो भी आपका एसएल हिट है, तो भी आपका एसएल हिट है। अब टारगेट क्या है,
हमारा 33,800 के ऊपर जो पहला टारगेट था वो था 33,950 जो अचीव हुआ। ठीक है, अब कल के दिन हमारा टारगेट है 34,100। दूसरा टारगेट है हमारा 34,300 से लेके 34,400 के बीच। बस ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम कल ही डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि हमें अपना व्यू फर्दर, अपना व्यू बैंक निफ्टी में बुलिश बेरिश जो भी है वो 50 ईएमए के आसपास आके एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तेजी का व्यू जो है रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इसको सीधा ये इसको ऊपर टापने नहीं देगा कि आप सोचें कल ही एक ऐसी कैंडल, वो मुश्किल है। मैं बताता हूं क्यों। हर एक ईएमएस कैसे प्ले होते हैं, ध्यान से सुनिए। ये आपको दिख रहा है, समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। ये क्या है, ये रेड कलर की लाइन 10 ईएमए। इसने इसको एक बार में नहीं पार होने दिया। ठीक है, ये यहां पे पार हुआ। अब ये क्या है, 20 ईएमए। ये सीधा एक बार में ही पार नहीं हुआ, ऊपर ओपनिंग करके आया नीचे, और जब इसने 10 ईएमए पे सपोर्ट लेना चालू किया क्लोजिंग की, अब इसने 20 ईएमए को पार किया। तो ये इसको टच तो करना चाहिए। ठीक है, और मेरा बहुत कन्विक्शन है, मैंने यहां पे भी बोला था कि 50 ईएमए जरूर टच करे। अब इसको टच करना चाहिए। टच करने के बाद हमको देखना होगा कि भैया इसको इतनी ताकत रखता है, जब 10 ईएमए इतनी ताकत रखता है, 20 ईएमए इतनी ताकत रखता है, तो यहां पे भी ये थोड़ा सा ऐसे करके एक पैटर्न बनाएगा। उसको हमें देखना पड़ेगा कि रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है क्या, यहां से ऐसे गिरेगा या यहां से ऊपर जाएगा। बट ये टच होना अभी फिलहाल हमको मैं काफी कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि 50 ईएम में एक बार टच होगा ही होगा। उसके बाद हम देखेंगे हमारा क्या व्यू है मार्केट को लेके। टेलीग्राम पे जुड़िए, अगर मार्केट में टाइम बचा होगा, 2-3 घंटे बचे होंगे, मैं अपना व्यू शेयर करूंगा। 34,350 से लेके 34,400 के बीच हमें करना क्या है। मुझे लगता है 33,800 ये एसएल सलामत रहता है, तो ये आपको कल या परसों ही देखने को मिल जाएगा, ट्यूसडे और ओब्लिक वेडनेसडे। ठीक है, चलिए 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी। बैंक निफ्टी में सब कुछ बुलिश दिख रहा है, यहीं से बुलिश दिख रहा है। मैं 3 दिन से बोल रहा हूं कि कोई भी लेवल कैश कुछ भी है, बैंक निफ्टी नहीं शॉर्ट करना है, बी ऑन बाई साइड, बी ऑन बाई साइड। ठीक है, 33,100 से लेके 33,000 के आसपास ही चल रहा था जिस दिन मैंने वो वीडियो बनाई थी, जब मैंने बोला था मेरा निफ्टी में एसएल हिट हुआ है। याद कीजिए, लाइव मार्केट में आके बोला था कि मुझे बैंक निफ्टी बुलिश लग रहा है, स्ट्रांग लग रहा है। आज बैंक निफ्टी वहां से 800 प्लस पॉइंट ऊपर। ठीक है, 2 ही दिन हुए। तो मार्केट की पल्स, ब्रेथ, लेवल और टेक्निकल जो आपने स्टडी किया वो बैक ऑफ द माइंड रहता है, तो अच्छा आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग निफ्टी पे। निफ्टी सेम पैटर्न बना रहा है, देखिए ये अभी भी पैटर्न के अंदर है। बैंक निफ्टी एक कैंडल ऐसे क्लोज कर चुका है जो कि मैंने आपको आज दिखाई है। ठीक है, और उसका टारगेट ये आपको मैंने बता दिया है अभी अभी, जैसे हमने चार्ट पे डिस्कस किया बैंक निफ्टी, ये दिख रहा होगा। सेम ट्राइंगल का ब्रेकआउट आ चुका है, 20 ईएमए के ऊपर क्लोज दे चुका है, अगला टारगेट 50 ईएमए आ चुका है। ये है आपका निफ्टी, ये अभी भी सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर है, 20 ईएमए के नीचे है। हालांकि क्लोजिंग आज अच्छी हुई है, और हैमर कैंडल का आपने कमाल देखा होगा। जैसे ही हैमर कैंडल का टॉप कटा, ऊपर मार्केट भागा, और उसके बाद स्टॉक भी बहुत बढ़िया तरीके से भागे। बट यहां पे इसका ब्रेकआउट नहीं आया पैटर्न का भी। ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये देखिए रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट का लेवल क्या है, 15,885। इस लेवल के ऊपर कल को क्लोज कर देता है तो हमारा इस निफ्टी का भी टारगेट ये 50 एम में निकल के आ जाता है, जो कि है 16,170। तो कल हमको देखना पड़ेगा निफ्टी क्या करता है, 15,885 के आसपास आते हैं। मुझे काफी उम्मीद है अगर बैंक निफ्टी 34,100 को होल्ड कर लेगा तो निफ्टी भी आपका, भैया बैंक निफ्टी ही खींच के लेके आया है निफ्टी को। ठीक है, और आज अपने मार्केट ने ही वर्ल्ड मार्केट का मूड सुधारा है, अदरवाइज रो रहे थे सब निक्के पिक्के जितने भी थे। तो ये एक कल के दिन हमें देखना पड़ेगा 15,885, ये लेवल के आसपास निफ्टी क्या करता है। एंड बैंक निफ्टी 34,100 तक जाना चाहिए, उसके आसपास बैंक निफ्टी क्या करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों व्यू कल का बुलिश ही है। लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, प्लीज ट्रेड ऑन लेवल्स। व्यू
व्यू जो है मार्केट का वो आपका 9:15 से लेके 3:30 तक, ये एएम ये पीएम, आपका व्यू सही है कि नहीं, ये जो ड्यूरेशन होती है मार्केट की, यहां पे लेवल्स कंफर्म करते हैं। ठीक है, मेरा व्यू तेजी का है, बट निफ्टी अगर 15,885 को नहीं क्रॉस कर पा रहा है तो मेरा व्यू गया तेल लेने यार, मैं ट्रेड कैसे करूंगा। ठीक है, तेजी जो है, मेरा व्यू तेजी का है, तो ये लेवल कटना चाहिए। ये छोटी सी चीज आप सीख लीजिए, ट्रेडिंग ऑन लेवल्स। व्यू रखिए, व्यू बनाइए। टेक्निकल एनालिसिस में आपको व्यू तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्रेड कहां का लेना है वो आप कैसे सीखोगे, वो व्यू के बेस पे सीखोगे। तो ट्रेड हमें लेना है तेजी का, कब लेना है, थोड़ा सा ऊपर लेना है, इस लेवल के ऊपर लेना है। ठीक है, ये 30-40 पॉइंट छोड़ दीजिए जहां पे अभी क्लोज हुआ है, इसके ऊपर निकलने दीजिए एक बार। हाँ, बैंक निफ्टी में बाई साइड बने रहिए, 33,800 जब तक सलामत होता है। आपके साथ मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया है, ये लेवल मुझे लगता है देखने को मिलनी चाहिए, इसमें बाई करके चलते हैं। ये निफ्टी जब तक ना ट्रायंगल का ब्रेकआउट दे, अब इसमें बाई नहीं करना। ठीक है, इसको यहाँ पे लेवल्स पे कंफर्म होने दो, फिर 16,100 से लेके 16,200 के बीच देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, इसका भी एक गैप फिल हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी, कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।